हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले ये एनबीएफसी ऐप के बारे में, जिससे लोन लेते हैं और उसका रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों, कोई भी आदमी हो, शादी करना आसान है लेकिन उसका जिम्मेदारी निभाना मुश्किल। उसी तरह एनबीएफसी ऐप से लोन लेना आसान है लेकिन उसका रीपेमेंट करना मुश्किल होता है। और कोई भी आदमी अगर रीपेमेंट नहीं करता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए, नहीं तो आपका जो भी जानकारी है वो छूट जाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों, कोई भी आदमी अगर एनबीएफसी ऐप से लोन लेता है और उसका रीपेमेंट नहीं करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। जैसे मेरे ही एक सब्सक्राइबर का कहानी है कि वो क्या क्या 5,000 का लोन ले लिया और उसके बाद जो है ना उसका रीपेमेंट नहीं किया। और रहता है एकदम विलेज एरिया में, एकदम विलेज में भी जो आउटसाइड एरिया होता है ना, वहाँ रहता है। तो वो मेरे कल कॉल किए थे और बोले कि क्या थे, मेरा 5,000 का जो लोन है बढ़ाए, कितना कर दिया गया है, 25,000। 5,000 को बढ़ा के हुआ कितना दिन, 4-5 महीना हुआ है। देरी भी हो गया है, हम मान रहे हैं देरी हो गया, 4-5 महीना हो गया है। और 4-5 महीना तक वो लगातार रीपेमेंट नहीं किए हैं तो उसका 5,000 को बढ़ा के 25,000 कर दिया है। और क्या, तो वो आप पेमेंट करने हालत में नहीं है क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसी वजह से वो 5,000 रीपेमेंट नहीं कर पाए। अब उसका 5,000 कर दिया गया है 25,000। तो दोस्तों, ये इतना ज़्यादा कर क्यों देते हैं। दोस्तों, ये जो पर्सनल लोन देते हैं तो इस पर ये क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और हाई इंटरेस्ट इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि इस पर हाइयर रिस्क होता है, उसको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि कोई आदमी का कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा देगा कि नहीं देगा, इसका कोई गारंटी है। जैसे मान ले 10 आदमी में से उसका 2 आदमी पेमेंट कर दिया तो उसका पैसा वसूल हो जाता है उसी से। मान लिए 10 में से 2 आदमी पेमेंट कर दिया और पूरा हाई इंटरेस्ट उसका पे कर दिया और पेनाल्टी उनाल्टी सब पेमेंट कर दिया, 10 आदमी या 2 आदमी में से उसका पूरा पैसा वसूल हो जाता है। चाहे 8 आदमी उससे 2-2 हज़ार का ही लोन लेके ना दे तो कोई बात नहीं है। इसी वजह से जो है वो इतना हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। एक तरह से ये रिस्क होता है उसके लिए, एक तरह गैम्बलिंग होता है उसके लिए। वो जो किसी को पैसा देता है तो उसको इतना हाई रिस्क होता है कि कोई गारंटी नहीं होता है कोई आदमी पैसा देगा कि नहीं होगा देगा। इसी वजह एक तरह जुआ की तरह वो खेलता है और किसी को भी पर्सनल लोन देता है तो एक तरह जुआ खेलता है वो एक तरह से, क्योंकि कोई आदमी का कोई गारंटी नहीं होता है कि वो उसका पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो वो इतना ज़्यादा लीगल नोटिस ये सब क्यों भेजता है दोस्तों, वो लीगल नोटिस तरह से ये इसलिए भेजता है, बार बार रिकवरी एजेंट इसलिए भेजता है क्योंकि उसका कोई मॉर्गेज जमा नहीं है। जैसे आप लोग लोन लेते हैं तो कोई मॉर्गेज जमा करते हैं नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी अगर लोन लेता है, पर्सनल लोन लेता है एनबीएफसी ऐप से, तो वो मॉर्गेज जमा नहीं करता है। तो इसी वजह से जो है वो इतना लीगल नोटिस भेजता है और बार बार जो है ना रिकवरी एजेंट को भेजता है। अब बोलता है जल्दी रीपेमेंट नहीं करो तो आपको पुलिस भेजेंगे, ये करेंगे। तो वो इसीलिए इतना डराता है क्योंकि उसका कोई मॉर्गेज जमा नहीं है, तो क्या गारंटी कि आप पैसा दीजिएगा उसका कि नहीं दीजिएगा। इसी वजह से वो डरा होता है कि उसका पेमेंट नहीं हो पाएगा, नहीं मिल पाएगा, इसी वजह से वो इतना डराता है आपको। और रहा दूसरा बात, क्या लीगल नोटिस भेजने का कुछ होता है दोस्तों, ये लीगल नोटिस भेजने का कुछ नहीं होता है, वो डराने के लिए भेजता है। अगर आपका भी 5,000 का 3,000 का इतना लोन है और उसका आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप रीपेमेंट करने की हालत में हैं, आप कर सकते हो उसका पेमेंट, तो उसका कर दीजिए, क्योंकि किसी का पैसा रख के अच्छी बात नहीं है पैसा रखना। और आगे चल के अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया तो कोई भी इमरजेंसी आ जाए आपको पैसा नहीं मिलने वाला। तो इस बात का पूरी तरीका ध्यान रखिए कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आप पैसा देने की हालत में है तो उसका रीपेमेंट कर दे, वही अच्छा है आपके लिए, नहीं तो फिर जाके आगे चले कोई भी दिक्कत आ सकता है। यहाँ मान लीजिए अगर ज़्यादा का लोन लिए तो कोई भी दिक्कत आ सकता है। मान लीजिए आप 1 लाख 2 लाख का लोन लिए हुए हैं ना, और क्या था रीपेमेंट जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, तो वो कंपनी केस भी कर सकता है। इसलिए केस कर सकता है क्योंकि लोन का पैसा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कम का लोन लिए हुए हैं, जैसे 3,000 4,000 5,000 इतना लोन लिए हुए हैं, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आप रीपेमेंट कर दें वही अच्छा है। और रहा दूसरा बात, क्या ये रिकवरी एजेंट जो भेजता है, तो क्या इससे अगर कोई झगड़ा कर ले तो क्या हो सकता है दोस्तों, तो इससे झगड़ा उगड़ा नहीं करना है, कोई भी लड़ाई नहीं करना है। ये भी अच्छा से बात करेगा तो आप भी अच्छा से इससे बात कर लीजिए, आप इसको बता दीजिए कि इतना दिन बाद मैं आपका लोन का रीपेमेंट कर दूंगा, अभी मेरे साथ ऐसा ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, या कोई भी आप बात बता दीजिए, या हेल्थ इशू है, जो आपको प्रॉब्लम हो अपना प्रॉब्लम उसके सामने बोल दीजिए, तो वो आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा और वो वहाँ से चला जाता है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए ज़्यादा। और रहा दूसरा बात ये है कि क्या थे, वो रिकवरी एजेंट आने के बाद वो कितना दिन आ सकता है। तो दोस्तों, इसका कोई गारंटी नहीं है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप जितना डिले करिए उतना ज़्यादा वो रिकवरी एजेंट भेजेगा। फिर भी अगर हम फिर भी बता दें अपने अंदाज से, जो मेरे वही सब्सक्राइबर सब कॉल करते रहते हैं, 6-7 महीना तक लगातार आता है। 6-7 महीना तक ये लगातार आता है, उसके बाद जो है ना ये थक हार जाता है, तो ये 4-5 हज़ार के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होता है।
क्योंकि ज़्यादा अगर परेशान हुआ तो जितना का ही लोन नहीं है उतना का तो उसका खर्चा ही हो जाएगा। इसी वजह से वो 4-5 हज़ार के लोन के लिए ज़्यादा परेशान नहीं करता है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो उसको ही फॉलो कर लीजिए कि उस पर हर तरह का जो भी आपको क्या कहते हैं नया न्यूज आया या कुछ आया या नया वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम डालते रहेंगे। तो आप व्हाट्सअप चैनल को ही मेरा फॉलो कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।